अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। तो आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक्स है, ठीक है। तो अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन करवाती हूँ और क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपकी एक ही प्लेलिस्ट में, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, तो आपको अगर रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना हो, तो आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन के बगल में थोड़ा सा डायग्राम बना दिया ताकि, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या, एमसी कर्व अगर इंटरसेक्ट करता है एसी कर्व को, उस समय वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है, एसी का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एमसी कर्व इंटरसेक्ट करता है एसी कर्व को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो कुछ डायग्राम दिख रहा हो, कर्व दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है, ये वाला जो कर्व है ये एमसी है और ये वाला कर्व है क्या है, एसी है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि ये वाला क्या है, एसी है, और ये वाला क्या है, एमसी, ठीक है। ये दोनों एक पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट ए मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा मतलब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, AC की इक्वल MC या MC की इक्वल AC। अब बात देखिए, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, AC और MC दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे AC और MC दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और आप एक चीज देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, AC का मिनिमम पॉइंट है। AC का क्या है, मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन MC कर्व इंटरसेक्ट AC कर्व, जब MC और AC दोनों इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो AC का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम। क्या होगा, AC का वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि व्हेन MC कर्व इंटरसेक्ट AC कर्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका AC है और ये वाला आपका MC, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AC के बराबर MC हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे AC क्या, एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम पॉइंट पे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मिनिमम पॉइंट। भूल के आप जीरो मत कर दीजिएगा कि AC MC इक्वल है तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। AC इस पोजीशन पे क्या है, मिनिमम पॉइंट पे। अब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेजेस है। देखिए पहले क्या होता है कि सबसे शुरुआत में क्या होगा कि देखिए AC बड़ा होगा MC से, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका एवरेज कॉस्ट। सबसे इनिशियल में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो AC है ये बड़ा है, एवरेज कॉस्ट बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, AC क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। AC देखिए नीचे की ओर जा रहा है, AC यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड में कि यहाँ पर क्या है, AC ये वाला एवरेज कॉस्ट कर्व और ये वाला मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे AC की इक्वल MC है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला का ये सिचुएशन में क्या होगा, AC मिनिमम पॉइंट पे होता है। AC कहाँ पे होता है, मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद के सिचुएशन में MC देखिए, MC ये है और AC। इसके बाद के सिचुएशन में क्या होगा, MC यहाँ पे राइज कर रहा है और AC भी राइज कर रहा है, मतलब MC भी बढ़ रहा है और AC भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि MC बड़ा है, MC मार्जिन कॉस्ट बड़ा है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद मिनिमम पॉइंट के बाद क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से। तो हम लोग ने 3 स्टेजेस देख लिए। फर्स्ट स्टेज क्या है कि MC और AC, ठीक है, दोनों को हम लोग देख रहे थे। शुरू में AC बड़ा होता है MC से, मार्जिनल कॉस्ट से, जहां पे एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, फॉल करता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन ये था कि AC MC दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है।
इस पॉइंट पे क्या होता है, AC हो जाता है मिनिमम, AC क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या होगा कि AC और MC दोनों राइज कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं इंपॉर्टेंट, इन स्टेजेस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिटेल में करवा दिया। इसका आंसर हो गया मिनिमम, क्यों हुआ मैंने रीजन बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिक्सियन कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, ठीक है। तो ये जो हिक्स का कंसेप्ट था, ठीक है, G.R. हिक्स का कंसेप्ट था, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट, इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि G.R. हिक्स का था। यहाँ पे हिक्स का कंसेप्ट, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिक्सियन कंसेप्ट, हिक्स ने दिया इसलिए। और आपको ये बताना है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये किस पे बेस्ड था, ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, सब्जेक्टिव यूटिलिटी या ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी। तो ये जो हिक्स का अप्रोच है ये है आपका किस पे, ऑर्डिनल पे। किस पे है, ऑर्डिनल पे। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि आप दो चीजों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डिनल में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि A इज बेटर देन B, तो हम लोग क्या करें, कंपैरिजन करें, ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ने 2 कमोडिटी कंज्यूम किया, एप्पल और बनाना, ठीक है। तो अगर हम दो एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं और 3 बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एप्पल से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला इस कंपेयर टू बनाना। तो यहाँ पे हम क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ऑर्डिनल में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, ऑर्डिनल यूटिलिटी। आंसर विल बी A, ऑर्डिनल यूटिलिटी। और इंडिफरेंस कर्व और उसके प्रॉपर्टीज मैंने करवाए हुए, तो आप उससे देखिए, आपको प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व से भी आ सकते हैं, तो आप डिटेल में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ रूपी चेंजेस हैंड इन ईयर, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से, ठीक है, किससे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से। यहाँ पर क्या होता है कि जो पैसा होता है, ठीक है, या कोई भी कमोडिटी होती है, वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आती है, वो साइकिल होके आती है, ठीक है, वो घूम फिर के आपके पास आती है। मतलब वो रिटेलर के पास, प्रोड्यूसर के पास और भी बहुत सारे लोगों के पास घूमते फिरते हुए वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है, ठीक है। तो ये जो मनी है मनी भी क्या होता है कि वो नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार रूपी वो क्या करेगा, सर्क्यूलेट होता है हैंड टू हैंड। मनी क्या होता है, सर्क्यूलेट होता है, एक्सचेंज होता है हैंड टू हैंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेसिंग पावर ऑफ मनी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी बोलते हैं, या रनिंग ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। तो जब मनी सर्क्यूलेट होता है या एक्सचेंज होता है हैंड टू हैंड, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान, वही होता है हैंड टू हैंड, ठीक है। तो मनी अगर एक्सचेंज हो रहा है या सर्क्यूलेट हो रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेजिंग पावर तो नहीं बोल सकते, परचेजिंग पावर तो एक अलग ही टॉपिक हो गया। परचेजिंग पावर क्या होता है कि अगर आप मार्केट गए, अब आपके पास कितना पैसा है, कितनी कैपेसिटी की है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सके, तो वो आपका क्या, परचेजिंग पावर। मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का कोई सामान उठाया, आपके जेब में क्या, आपके पॉकेट में क्या 100 रुपीज़ है, आपके पास कैपेसिटी है कि आप उस कमोडिटी को खरीद सके, तो ये परचेजिंग पावर होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि कितनी बार जो मनी है वो एक्सचेंज होता है या सर्क्यूलेट होता है एक हाथ से दूसरे हाथ, हैंड टू हैंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मैंने करवाया हुआ है, तो अब डिटेल में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। लेकिन यहाँ पे आंसर, इसका आंसर कोट्स में था, तो देखिए ए में तो नहीं होगा 8 भी, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी बी ही है, आंसर विल बी, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, आंसर विल बी ये वाला बी, ठीक है।
तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से आपको कुछ पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं डेली मॉर्निंग में क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ, मतलब MCQs पोस्ट करती हूँ। डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे ही बेस्ड होते, तो आप उससे भी देखा करिए, उससे आपकी रिविजन होती रहेगी।